नमस्कार दोस्तों, आज की क्राइम स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। ये रिश्तों की ज़मीन पर लिखी गई धोखे और फरेब की ये वो खौफनाक कहानी है जो आपको झकझोर कर रख देगी। रिश्ते जो हमारे समाज का ताना बना है, छोटे बड़े गहरे हल्के रिश्ते, रंग बदलते रिश्ते। इस कहानी में रिश्तों की ही बात हो रही है। उन रिश्तों की वो जब बदलें तो भूचाल आ जाता है। तो दिल थाम कर बैठिए और ध्यान से सुनिए दिल दहला देने वाली और दिल वालों की दिल्ली में हुई फरेब की एक अनोखी दास्तान। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। उसने मांग में सिंदूर तो पति के नाम का लगा रखा था, पर दिल में कोई और बसा रखा था। उसके सामने एक तरफ पति था और दूसरी तरफ नया नया प्यार। वो पति को छोड़ना भी नहीं चाहती थी और प्यार से दूर भी नहीं जा सकती थी। और बस यहीं से धोखे की इस कहानी की शुरुआत होती है। आइए इस कहानी के 3 किरदारों से आपको मिलवा दूं। 1 नंबर पर प्रीति, 2 नंबर पर अनिल शर्मा, 3 नंबर पर गुरफान अहमद। यही है इस धोखा द मिस्ट्री के कुल 3 किरदार। कमरे के अंदर और बाहर मौजूद इन्हीं 3 किरदारों के बीच सबसे अनोखी दास्तान की तमाम कड़ियाँ जुड़ी हैं। देश की राजधानी दिल्ली में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली प्रीति पर गुरफान की पहली नज़र उसकी उसी ब्यूटी पार्लर में पड़ी थी। नज़रें क्या मिली, आंखों के रास्ते प्यार रफ्ता रफ्ता दिल में उतर गया। प्रीति और गुरफान ने कभी मुड़कर नहीं देखा। दोनों के बीच मुलाकातों की सिलसिला ब्यूटी पार्लर से सीधे बेडरूम तक कब्जा पहुंचा, ये पता नहीं चला। इसके बावजूद प्रीति शादीशुदा थी, बावजूद इसके कि उसके पति अनिल शर्मा इलाके के सबसे बेहद और इज्जतदार शख्सियत थे। प्रीति और गुरफान की ये मुलाकातें हर गुजरते दिन की तरह परवान चढ़ती गईं और दोनों का ये नाजायज रिश्ता दिनों दिन मजबूत होता गया। लेकिन रिश्तों की यह हकीकत ज़्यादा दिनों तक सुनील से छिपी ना रह सकी। एक दिन खुद सुनील ने अपने ही कमरे में अपनी बीवी को एक गैर मर्द की बाहों में देख लिया और वो मंजर था जिससे अनिल के पैरों तले से जमीन खिसका दी। लेकिन अपनी बीवी को दिलो जान से प्यार करने वाले चाहने वाले अनिल इस बात को चुपचाप भुलाना नहीं चाहता था। लिहाजा उसने अपनी बीवी प्रीति को समझाने का प्रयास किया, बहुत समझाने का प्रयास किया। उसे गुरफान से दूर रखना चाहा और दूर रहने को भी बोला गया, लेकिन अपने शौहर की ये बंदिश प्रीति को मंजूर नहीं थी। बीवी की बेवफाई अनिल को लगातार परेशान कर रही थी। वो अंदर ही अंदर घुट रहा था, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, इससे पहले कि वो अपनी बीवी को रोक पाता, कि अचानक वो खुद ही गुम हो गया। गुम भी ऐसा कि तमाम तलाश बेकार। सवाल ये था कि कहाँ गया अनिल, किसने गायब किया अनिल को? क्या इसी गुमशुदगी में छिपी है धोखे की सबसे कड़वी हकीकत? अनिल की रहस्यमयी गुमशुदगी प्रीति की आज़ादी का आगाज था। अपने मासूक गुरफान के लिए अब उसके घर के दरवाजे पूरी तरह से खुल चुके थे। अब ना वक्त की पाबंदी थी और ना ही रिश्तों की फांस। लिहाजा प्रीति की अयासी को जैसे पंख लग गए हैं। प्रीति अब आज़ाद थी। आशिकी के रास्ते पर सबसे बड़ा रोड़ा उसका पति रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। अब ना तो कोई रोकने वाला था और ना ही कोई टोकने वाला था, ना ही वक्त की कोई पाबंदी थी। लिहाजा अब दोनों खुल्लम खुल्ला मिलने लगे। चूँकि प्रीति एक करोड़पति बाप की इकलौती बेटी थी, लिहाजा पिता के पैसों पर प्रीति का भी इश्क सबाब पर था। गुरफान के साथ मिलकर प्रीति ने अपने बाप की दौलत उड़ानी शुरू कर दी, पर यह प्रीति के पिता सुजीत सिंह से भी ज़्यादा दिन तक छुपी ना रही। सुजीत अपनी बेटी की अयासी और गैर मर्द के साथ उसके नाजायज रिश्ते का राज जान चुके थे। लिहाजा उन्होंने अपनी तिजोरी पर ताला लगा दिया। घर की दौलत को घर की बेटी बर्बाद करने पर आमादा थी और यही बात प्रीति के पिता को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। इधर बाप ने अपनी तिजोरी बेटी के लिए बंद की तो उधर शाही खर्च और हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल में प्रीति और गुरफान को कर्ज में डुबो दिया। दोनों के पास अपनी अयासी के लिए आमदनी का कोई जरिया नहीं था। घूम फिरकर प्रीति की निगाहें अपने पिता की बेशुमार दौलत पर पड़ गईं। उसे अच्छी तरह मालूम था कि बिना हाथ पैर मारे करोड़ों की दौलत उसके हाथ लग सकती थी। लिहाजा अब उसके मन में किसी भी सूरत में पिता की दौलत हासिल करने का लालच घर करने लगा।
पर इससे पहले कि प्रीति का ये ख्वाब पूरा होता, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। यही था धोखा दा मिस्ट्री का सबसे खतरनाक खेल। बीच में इस स्टोरी को रोकने के लिए माफ़ी चाहते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि अगर आप हमारा चैनल और हमारी खबरें आप तक पहुंच रही हैं और आपको पसंद आ रही हैं तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पति गायब हो चुका था और पिता बेटी के फरेब को जान चुके थे। उधर प्रीति की जेब पर उसकी अयासी धीरे धीरे भारी पड़ती गई। दौलत के बिना अयासी चले भी तो कैसे, लिहाजा दौलत पाने के लिए प्रीति और गुरफान ने एक खतरनाक साजिश रची। पर वो इस साजिश को अंजाम दे पाते उससे पहले कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। उधर अनिल गायब हुआ और इधर घर की माली हालत भी बिगड़ने लगी। प्रीति पर कर्ज का बोझ हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ पुलिस उसके पति की रहस्यमय गुमशुदगी की तफ्तीश में पूरी तेजी से जुटी थी। लेकिन इससे पहले कि थाने से प्रीति के पति की कोई खबर आती, प्रीति के घर से ही एक खबर बाहर आई। प्रीति के बाद अब अचानक प्रीति के पिता सुजीत सिंह भी गायब हो गए। ताज्जुब हो गया कि पहले पति गायब और फिर पिता गायब। एक ही घर से दो गुमशुदगी ने पुलिस का भी सिर चकरा दिया। इसी के बाद पहली बार पुलिस की नज़रें प्रीति और उसके आशिक गुरफान पर गड़ी। पहले पति और फिर पिता की रहस्यमयी गुमशुदगी की बात पुलिस को आसानी से हजम नहीं हो रही थी। प्रीति के चेहरे पर कोई सिकन तक नहीं थी और यही बात थी जो पुलिस को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी। उधर पिता गायब होने के बाद प्रीति के अरमानों को जैसे पंख लग गए हों। अब घर और बाहर दोनों जगह उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। वो आज़ाद थी, एक खुले आज़ाद पंछी की तरह। लिहाजा गुरफान के साथ उसकी आशिकी और भी बढ़ती गई। उधर पुलिस दोनों की इन तमाम हरकतों पर नजरें गड़ाए बैठी थी और चूंकि उसे प्रीति और गुरफान के रिश्तों पर शक हो चुका था, लिहाजा पुलिस ने दोनों के फ़ोन को भी सर्विलांस पर डाल दिया। आखिरकार पुलिस का शक अपना काम कर गया। पुलिस शक की जिस उंगली को थामकर मामले की तफ्तीश कर रही थी वो सीधे कातिल का पता दे गई। जी हाँ, कातिल का, क्योंकि पुलिस जिसे गुमशुदगी का मामला मानकर चल रही थी वो मामला कत्ल का निकला और कातिल की शक्ल में जो चेहरा सामने था उसे खुद पुलिस के पैरों तले से ज़मीन खिसका दी। एक ही घर से एक के बाद एक दो लोग गायब हुए। 3 साल बीत गए पर दोनों का सुराग नहीं मिला। पर 3 साल बाद अचानक एक रोज़ पता चला कि उनमें से एक का कत्ल हो चुका है। कातिल खुद उसका इकरार कर रहा था, पर इस इकरार के बावजूद धोखा दा मिस्ट्री अब भी राज ही बना हुआ था। बाप की लाश मिले और बेटी के दामन पर खून, तो फिर किसके पैरों तले से ज़मीन नहीं खिसकेगी। जी हाँ, सुजीत सिंह गायब नहीं हुए थे बल्कि उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया था और ये काम किसी और ने नहीं, खुद उनकी अपनी बेटी प्रीति ने किया था। दरअसल प्रीति को अपनी अयासी के लिए दौलत की दरकार थी। ब्यूटिक से मिलने वाला पैसा उसके लिए नाकामी था। वो पैसा उसके कुछ काम का नहीं था, उसके लिए कम था। फिर गुरफान की खर्चीली आदत ने भी प्रीति के हाथ तंग कर दिए थे। लिहाजा इस मुश्किल से निकलने के लिए दोनों ने खतरनाक साजिश रची। प्रीति अपने बाप की आलीशान बिल्डिंग को बेचकर करोड़ों रुपए हासिल कर सकती थी। वो अपने पिता की इकलौती वारिस थी, पर उसे ये विरासत बाप के जीते जीतो मिलने वाली की नहीं थी और न ही कोई उम्मीद थी। आरोप है कि उसने अपने पिता को ही हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला किया। साजिश के तहत प्रीति ने गुरफान और उसके एक दोस्त को एक रात अपने घर बुलाया। सुजीत सिंह तब अपने अंजाम से बेखबर थे और अपने कमरे में आराम कर रहे थे। रात के वक्त अचानक 2 अजनबियों को कमरे में आते देख वो चौंक गए। जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक गुरफान और प्रीति ने तकिए से उनका मुंह दबाकर सुजीत की हत्या कर दी। फिर इसी के बाद गुरफान और उसके दोस्त ने सुजीत की लाश को एक चादर में लपेटा और दूर गंग नहर में फेंक दिया। बाद में खुद प्रीति ने पुलिस में अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, जैसे कि पहले पति की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, ताकि किसी को उस पर शक न हो। लेकिन प्रीति और गुरफान के फ़ोन टैप कर पुलिस ने आखिरकार 3 साल बाद सुजीत सिंह की गुमशुदगी की गुत्थी तो सुलझा दी। लेकिन इसी के साथ 12 फरवरी 2009 को दिल्ली पुलिस ने प्रीति, गुरफान और उसके दोस्त आसिफ को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अभी प्रीति के पति अनिल की गुमशुदगी की पहेली सुलझानी बाकी थी।
पुलिस को यकीन था कि बाप की तरह कहीं ऐसा तो नहीं प्रीति ने ही अपने पति को इसी तरह रास्ते से हटा दिया हो। लेकिन 11 मई 2004 से लापता अनिल के बारे में प्रीति और गुरफान अब भी यही रट लगाए हैं कि उन्हें अनिल के बारे में कुछ नहीं पता। 14 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, पर ना तो अब सुनील लौटा है और ना ही उसकी लाश मिली है। तो आखिर सुनील कहाँ गया? उसे ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया? कुल मिलाकर धोखा द मिस्ट्री अब भी मिस्ट्री ही बनी हुई है। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।